मार्च की शुरुआत शेयर बाजार के लिए अच्छी नहीं रही। आखिर तक बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। एक महीने में निफ्टी करीब 2700 पॉइंट्स गिरा। शेयर बाजार पर मध्य पूर्व की लड़ाई का असर दिखा। हालांकि नेगेटिव खबरों के बीच में आने वाली पॉजिटिव खबरों से बाजार चढ़ता उतरता रहा। बाजार की सबसे बड़ी चिंता क्रूड ऑयल की कीमतें हैं। क्रूड में नरमी से बाजार में तेजी दिखी, जबकि क्रूड में तेजी से बाजार में गिरावट दिखी। ऐसे में निफ्टी में कारोबार के दौरान 400 पॉइंट से ज्यादा उतार चढ़ाव कई दिन देखने को मिला। अब सवाल है कि आखिर ये बाजार कितना गिरेगा, बाजार का बॉटम क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब ये है कि इस बारे में कोई नहीं जानता। बाजार पर असर डालने वाले कई फैक्टर्स हैं, लेकिन एक खास इंडिकेटर है जो ये बता सकता है कि बाजार में गिरावट पर कम से कम थोड़े समय के लिए ही कब रोक लग सकती है। ये इंडिकेटर है विक्स। इंडिया VIX का मतलब इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ट्रेडर्स इसे डर का पैमाना यानी फियर ऑफ गेज कहते हैं। इसकी कुछ वजह है। जब इन्वेस्टर्स को बाजार में बड़े उतार चढ़ाव या अनिश्चितता दिखती है तो वे अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। ऑप्शन सेलर्स अपने पोजीशंस को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा देने के लिए ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं। डिमांड आई, इस वृद्धि से ऑप्शंस महंगा हो जाता है। ये विक्स में उछाल के रूप में दिखता है। ये रिश्ता सिंपल है। अगर विक्स लो है तो इसका मतलब है कि बाजार में शांति है, मार्केट स्टेबल है और ऑप्शन सस्ते हैं। विक्स हाई है तो इसका मतलब है कि बाजार में डर है, बाजार में अनिश्चितता है, इस वजह से ऑप्शंस महंगे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि विक्स आपको ये नहीं बताता कि बाजार किस दिशा में जाएगा। ये सिर्फ ये बताता है कि बाजार में कितना उतार चढ़ाव आ सकता है। कुछ बातें इसे मजेदार भी बनाती हैं। आप जानते हैं कि किसी चीज को बनाने और नष्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है। किसी चीज को बनाने में समय लगता है और प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उस चीज को नष्ट करने में समय नहीं लगता। मार्केट भी इसी पैटर्न पर चलता है। अप ट्रेंड यानी तेजी का ट्रेंड धीरे धीरे डेवलप करता है, इसलिए इस दौरान उतार चढ़ाव कम होता है। गिरावट अचानक और तेजी से आती है, इसलिए इस दौरान उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि विक्स और कीमत विपरीत दिशा में चलती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो विक्स गिर जाता है, जब कीमतें गिरती हैं तो विक्स बढ़ जाता है। मार्च के डेटा से इसका साफ पता चलता है। 27 फरवरी यानी लड़ाई शुरू होने से एक दिन पहले इंडिया विक्स 13.70 पर था। 23 मार्च को ये चढ़कर 27 पर पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी में 2700 पॉइंट्स की गिरावट आई। इसलिए अगर विक्स बढ़ने पर कीमतें गिरती हैं तो कीमतें नीचे रहने पर भी अगर विक्स गिरता है तो इसका क्या मतलब है। विक्स में इस गिरावट का मतलब ये है कि डर घट रहा है। डर घटने का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। कम से कम फिलहाल के लिए तो ऐसा कहा ही जा सकता है। विक्स चार्ट को निफ्टी प्राइस के साथ देखने पर आपको बार बार ये दिखेगा। विक्स से अस्थायी टॉप्स और प्राइस में अस्थायी बॉटम एक साथ बनते हैं। ये मेथड बिल्कुल सीधा है। गिरते बाजार में आपको विक्स के नए हाई को देखने को मिलेगा। ऐसा होने पर उस पहले दिन का इंतजार करें जब विक्स लो पर क्लोज होता है। उस दिन अस्थायी प्राइम बॉटम की काफी ज्यादा संभावना होती है। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, यहाँ बार बार हम अस्थायी की बात कर रहे हैं। विक्स गिरावट पर सिर्फ संभावित ब्रेक का संकेत देता है। ये रिवर्सल यानी चाल पलटने का संकेत नहीं देता। इन सिग्नल को समझने के लिए स्किल और रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब कभी बाजार में उथल पुथल हो तो सिर्फ प्राइस को नहीं देखें बल्कि फियर को भी देखें।